झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने राज्य के भविष्य को लेकर कई अहम बातें साझा की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बात का विश्वास हुआ अध्यक्ष महोदय, और यही वजह से कि अभी हाल में ही इस राज्य का जनादेश ये बताती है कि इस राज्य के लोगों का विश्वास इस सरकार पर है, हम पर है अध्यक्ष महोदय। और इस 25 साल इस युवा राज्य को आने वाले 25 साल के लिए उनके कार्य योजनाओं के साथ हम लोग आगे काम करेंगे कि आने वाले 25 साल ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इस कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि उनकी नई सरकार आने वाले 5 वर्षों में पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड 25 साल का राज्य है और इस दौरान राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2000 में राज्य के गठन के बाद कुछ लोगों ने झारखंड के विकास में रुकावट डालने की कोशिश भी की है। सीएम ने कहा कि राज्य पर 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार से बहुत कम मदद मिली है। सरकार कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना अखबारों, लेकिन आज 1,36,000 करोड़ रुपए में हमें पैसे आए क्या महोदय? ऐसे नहीं है कि नहीं आए, इसके एवज में हमें पैसे आए हैं बहुत कम। मुझे लगता है कि 2,500-3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं आया। 1,36,000 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बजट है। अगर ये पैसा एक मुश्त हमें दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको वादा करता हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे राज्यों को ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में आ जाएगा अध्यक्ष। हम लोग कर्ज देंगे अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति पर इस राज्य को खड़ा किया जाता, लेकिन ये लोग देंगे। ये चाहते नहीं है कि ये राज्य आगे बढ़े, ये चाहते नहीं यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा मजबूत हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग झारखंड के आदिवासी और दलित समुदायों के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यह पसंद नहीं आता कि एक आदिवासी दलित मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए यह भी कहा कि विपक्ष ने धार्मिक आस्थाओं को कमजोर नस के रूप में पकड़ लिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे मुहर्रम, रामनवमी और अब होली जैसे त्योहारों पर सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर देश में जातिवाद और भेदभाव नहीं होता तो हम सभी भारतीय होते। तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय, हम जैसे लोग, आदिवासी समाज से आने वाले, दलित समाज से आने वाले लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इनको तकलीफ होती है, आंखों में चुभता है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाजों में घूमें। ये सब इनके लिए पैटेंट हुआ पड़ा है, इसमें यही लोग चढ़ेंगे, यही इनका संकल्प है। और दूसरा कोई हाथ से लगाया तो उसका हाथ काट दो। ऐसी कई घटनाएं हुई है, आदिवासी दलितों के ऊपर पेशाब कर देना। अभी तो कल परसों एक कहीं किसी जगह का मैं खबर देख रहा था, एक नौजवान, दलित नौजवान मोटरसाइकिल बुलेट पे सवार होकर जा रहा था, कहीं उसको सम्राट नौजवान लोग मिला, पहलवान लोग, उसको उतारा, उसका हाथ काट दिया। इसके खुदाई को ही जाना है और उसको पता है कि ये विशुद्ध रूप से ये आदिवासी है, लेकिन उनको आदिवासियों का हक नहीं मिला। कोई समान आप लोग बता दें जिसको लेकर के हम देश दुनिया के पटल पे खड़ा होकर बोल सके कि ये भारत देश का प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के हम एक अलग पहचान रखते हैं। ना हम पेन बना पाए, ना गाड़ी बना पाए, ना घोड़ा बना पाए, ना बैलगाड़ी बना पाए, जिसको लेकर के हम दुनिया के पटल पर जाएं। क्या रिसर्च हम लोगों ने किया, क्या मेहनत करी? एक तरफ लोग एआई बना रहा है। उन्होंने मनरेगा और स्वच्छ पानी जैसी योजनाओं में बकाया राशि को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना शुरू की गई है, जिससे 57 से 58 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई है। यह योजना जल्द ही पूरे देश में भी असर दिखाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने झारखंड में आर्थिक सुधारों पर बात की। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधार रही है और राजस्व संग्रह में वृद्धि हो रही है। उनका लक्ष्य इस साल 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करना है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है।
उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में 35,000 बच्चों ने टेस्ट में भाग लिया है। इसके अलावा वे तकनीकी और विधि कॉलेज खोलने की भी योजना में काम कर रहे हैं। इस राज्य की जनता का सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने देखा अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य को उस स्थिति पर लाके खड़ा किया था जहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा जाते महोदय। लोगों को लगता है अध्यक्ष महोदय ये सब सिर्फ हम लोग वोट बैंक के लिए हम लोगों ने काम किया था। ये वोट बैंक नहीं अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से भारत सरकार ने नीतियां बनाई है अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में जो आर्थिक असमानता है वो इतना बड़ा होने जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय मुझे तो सिहरन होती है कि आने वाले 10 सालों के बाद इस देश का जो हालात वर्तमान स्थिति जिस तरह की सब आगे बढ़ रहा है, अब ये गिरिडीह, चाईबासा, दुमका, मेदिनीनगर एवं देवघर में विधि विश्वविद्यालय खोलने का हम लोगों का निर्णय है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अस्पताल में हेलीपैड बनेगा और राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि बेड नहीं है तो हम जमीन पे ही अपना इलाज कराएंगे, लेकिन रांची के रिम्स में ही हम इलाज कराएंगे। और रांची के रिम्स के अंदर की जो लोगों का लोड इतना अधिक हुआ पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और वो इतनी पुरानी बिल्डिंग रही है अध्यक्ष महोदय, जहां आज वो समय अवधि में कमजोर सा हुआ पड़ा है। आज रिम्स को आने वाले 5 साल के अंदर आप नया रिम्स के रूप में देखेंगे। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक बजट ऊपर किया है अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ अपने सरकारी झारखंड सरकार अपने दम पर रिम्स के तर्ज पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी रांची में स्थापित करेगी अध्यक्ष महोदय। पूरे राज्य की नदियों में तो पुल बनाया नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए इस राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की तैयारी पर सोच रहे हैं। इसकी मैपिंग हो रही है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों हो, सरकार अपने खर्च से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। और अब ये राज्य के हर हॉस्पिटल में हेलीपैड बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है महोदय, ताकि हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने मरीजों को पहुंचा सकें। आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों से अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, जिससे युवाओं और गरीबों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने महंगाई और आर्थिक असमानता पर भी चिंता जताई है। अंत में मुख्यमंत्री ने राज्य के संसाधनों का उपयोग करके झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और केंद्र सरकार से राज्य के लिए उचित मदद की मांग की। यह बयान राज्य की राजनीति में नए बदलाव का संकेत देता है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की भलाई के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान, जिनमें उन्होंने झारखंड के भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं और चुनौतियों पर खुलकर बात की। आगे आने वाले समय में ये बयान राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए सामाजिक कहना, आपके साथ राज हम। जय हिंद, जय जवाहर।